Good morning, everyone. This is Arun Kumar Chaurasia from Subra Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about weekly market, shopping complex and mall. Today, we will start a new topic, the chain of market. In previous section, you have already read about different markets from shop owner procure their goods. मतलब कि इसके पहले आपने पढ़ा कि किस तरह से विभिन्न तरह की बाज़ारों में जो दुकानदार होते हैं वे अपनी चीज़ों को बेचते हैं एंड हाउ दे परचेज द गुड्स, और वो किस तरह से सामान को खरीदते हैं. Today we will read about the chain of market. Goods are produced in factories, on farm and in home. However, we don't buy directly from the factories or from the farm, nor would the producer be interested in selling us small quantities such as 1 kilo of vegetables or 1 plastic mug etc. मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो चीज़ें होती हैं ये बेटा जो है प्रायः इसका उत्पाद होता है फैक्ट्री से या खेतों से या फिर घर में, ठीक है. लेकिन फिर भी जो फैक्ट्री का प्रोड्यूसर होता है वो इन प्रोडक्ट को डायरेक्ट जो है कस्टमर को बेचने में इंटरेस्ट नहीं लेता. क्यों? क्योंकि वो इन चीज़ों को बहुत कम मात्रा में नहीं बेचना चाहता. जैसे कि 1 किलो सब्जी या एक मग जो है प्लास्टिक का, इस तरह वो चीज़ों को नहीं बेचना चाहता था. द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर आर द ट्रेडर. मतलब कि जो लोग होते हैं जो कि प्रोड्यूसर यानी जो पैदा करता है सामान को और जो लास्ट में कस्टमर लेता है, उसके बीच की जो कड़ी होती है वो होती है ट्रेडर की. ठीक है. द होलसेलर ट्रेडर फर्स्ट बाई गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम फैक्ट्रीज और फार्म्स. सबसे पहले क्या होता है, जो चीज़ें होती हैं वो सबसे पहले फैक्ट्रीज और फार्म से सबसे पहले कौन खरीदता है? होलसेलर खरीदता है. होलसेलर आप जानते हैं जैसे कि होलसेलर कौन होता है? होलसेलर वो ट्रेडर होते हैं जो किसी भी गुड्स को जो है लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं या किसी भी वेजिटेबल्स को लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं. क्लियर? देन जो है फॉर एग्जाम्पल द वेजिटेबल होलसेलर विल नॉट बाई ए फ्यू किलोज ऑफ वेजिटेबल्स बट विल बाई इन लार्ज क्वांटिटीज वेजिटेबल लाइक 25 kg वेजिटेबल टू 100 kg वेजिटेबल. मतलब कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो होलसेलर होता है वेजिटेबल जो जब वो किसी किसान से जो है खेत से जो है सब्जी खरीदता है तो वो 1-2 किलो सब्जियों को नहीं खरीदता है, बल्कि वो ज़्यादा अमाउंट में लगभग 25 से लेकर 100 किलो के बीच में चीज़ों खरीदता है या उससे ज़्यादा खरीदता है, पर उससे कम नहीं खरीदता है. ठीक है ना. दीज विल बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर, और इसके बाद इन चीज़ों को वो जो है दूसरे जो है व्यापारियों को बेचता है. इन दीज मार्केट्स बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन ट्रेडर. अब इन ये जो बाजार है इनमें जो है क्या होता है, इसमें जो है सबसे पहले जैसे होलसेलर लेता है, होलसेलर फिर रिटेलर को देता है. सबसे पहले होलसेलर
किसी चीज़ को जो है बेटा लार्ज क्वांटिटी में लेता है, और लार्ज क्वांटिटी में जब वो किसी सामान को लेता है तो उसकी प्राइस सबसे लेस होती है। मतलब जैसे सबसे पहले जो प्रोड्यूसर होता है या फार्म में जो फार्मर होता है, ये जो है जितनी लागत उनके यानी कि जितनी भी कॉस्ट जो है उनके जो है प्रोडक्ट या फिर उनकी जो है वेजिटेबल्स पे लगी होती है, उससे ज़्यादा में होल सेलर को बेचते हैं। फिर भी ये जो है बड़ी मात्रा में सामान लेने की वजह से यहाँ पे होल सेलर को जो है कम कीमत में चीज़ें मिल जाती हैं। देन होल सेलर जो है इनको देता है रिटेलर को। रिटेलर, अब देखिए जाहिर सी बात है कि फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्ट्स हुए उसको जो है प्रोड्यूसर और साथ साथ फार्म में जो चीज़ फार्मिंग हुई उसको जो है फार्मर कुछ ना कुछ फ़ायदा लेके बेचेंगे। इसका मतलब है सबसे पहला प्रॉफिट ये लेते हैं। देन अब उसके बाद जब इनसे जो चीज़ें होलसेलर खरीदेगा, होलसेलर कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर रिटेलर को जो है देगा, ठीक है। देन इसके बाद रिटेलर के बाद ये चीज़ें देखिए ऐसे मतलब रिटर्न होके इस तरह से देन जो है रिटेलर से ये चीज़ें आएंगी कस्टमर तक। अब देखिए इसमें एक चेन बन गई। सबसे पहले फैक्ट्री से चीज़ें खरीदी गई होलसेलर द्वारा, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने जो है कस्टमर को दिया। अब देखिए और ये सारे जो है लोग हैं प्रिंसिपल और प्रॉफिट से जो है लिंक है। जैसे सबसे पहले फार्मर या जो है फैक्ट्री का जो प्रोड्यूसर होगा उसको कुछ जो है प्रॉफिट मिलेगा तो होलसेलर को सामान देगा, फिर होलसेलर को कुछ प्रॉफिट मिलेगा तो वो रिटेलर को देगा, और रिटेलर को कुछ प्रॉफिट जब मिलेगा तभी वो कस्टमर को देगा, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट में एक चैन बनती है जिसको चैन ऑफ मार्केट बोला जाता है। इट इज थ्रू दीज लिंक्स ऑफ ट्रेडर दैट गुड्स रीच फार अवे फ्रॉम द प्लेस द ट्रेडर हु फाइनली सेल दिस थिंग टू द कस्टमर इज द रिटेलर। मतलब अब जो इसके बाद सबसे लास्ट में जो कस्टमर को सामान बेचता है वो कौन होता है? रिटेलर। मतलब कि जैसे सबसे पहले फैक्ट्री से कोई चीज़ होलसेलर ने ली, होलसेलर से जो है रिटेलर ने ली, रिटेलर ने जो है कस्टमर तक पहुंचाई। कस्टमर का मतलब हम लोग जैसे ग्राहक होते हैं जाके किसी सामान को लेते हैं, तो जो हमारे यहाँ मर्चेंट्स होते हैं या ग्रीन ग्रोसर्स होते हैं ये पहले इस चीज़ को होलसेलर से लाते हैं, मतलब सब्जियों को होलसेलर से लाते हैं तो उनको कुछ फ़ायदा मिलता है, फिर वो हमसे कुछ फ़ायदा लेकर उसको बेचते हैं। तो बेटा इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट प्रत्येक पे लागू होता है। क्लियर है ना? देन इट इज थ्रू दिस लिंक ऑफ ट्रेडर दैट गुड्स रीच फार अवे प्लेस द ट्रेडर हु फाइनली सेल दिस टू द कस्टमर इज द रिटेलर। मतलब कि इसके बाद ये सारी चीज़ें किसी तरह से मतलब कई माध्यमों से होते हुए रिटेलर से जो है कस्टमर के पास पहुंचती हैं, ठीक है। और जो है ये हो सकता है कि कभी कभी जो है वीकली ट्रेडर से इनको कस्टमर को मिले, या फिर हॉकर जो है नेबरहुड का या शॉप पर या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ये चीज़ें जो है कस्टमर को मिले। मतलब कि रिटेलर में कई आ जाते हैं, चाहे वो बेटा वीकली में मार्केट का ट्रेडर होगा, चाहे किसी शॉप का जो है मतलब शॉप ओनर होगा जो है मतलब जो सेलर होगा वो, या फिर शॉपिंग मॉल में जो है चाहे वो शॉपिंग मॉल का ओनर होगा, ये सब रिटेलर है क्योंकि ये अपनी चीज़ों को फिर जो है कस्टमर तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। वी कैन अंडरस्टूड दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। एवरी सिटी हैज़ एरिया फॉर होलसेल मार्केट। प्रत्येक शहर में आप जैसे कि जानते हैं कि थोक की चीज़ों के लिए एक मार्केट होता है। दिस इज वेयर गुड्स फर्स्ट एंड आर देन सप्लाई टू अदर ट्रेडर्स। मतलब यह वह स्थान है, होलसेल की जो मार्केट है यह वह स्थान है जहाँ पर डायरेक्ट कारखाने से चीज़ें आती हैं या फिर जो है मतलब खेत से डायरेक्ट चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो है इसके बाद
जो है अदर ट्रेडर इसको सेल करते हैं या फिर हॉकर इसको सेल करता है और उसके बाद जो है इन चीज़ों को सेल करके वो जो है हम तक पहुंचाता है, ठीक है ना। दिस इज ए चैन ऑफ मार्केट विच आर गुड्स ट्रेवल बिफोर दे रीच, मतलब कि अब इस तरह से एक जो है चैन का निर्माण होता है जिससे जो है चीज़ें एक जो है सीरीज या लिंक के थ्रू जो है हम तक पहुंचती। फैक्ट्री से हम तक इन चीज़ों को लिंक होने में इस चैन का प्रयोग होता है। सबसे पहले कोई चीज़ जैसे फार्म से होलसेलर को जाती है, होलसेलर से रिटेलर को जाती है, रिटेलर से कस्टमर तक आती है। ओके, मार्केट एवरीवेयर। We have seen different mode of marketplaces where people buy and sell variety of goods and services. All these markets are in a specific locality and work in a particular place. मतलब कि देखिए जो है जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि विभिन्न जो है स्थानों पर विभिन्न तरह की चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं या विभिन्न तरह की चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं विभिन्न जगहों पर इन सब चीज़ों के लिए एक जो मार्केट होता है वो किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पे होता है और या फिर हम मतलब यह एक पर्टिकुलर प्लेस पर वर्क करता है। जैसे देखिए कि हम अगर हमारे यहाँ कोई पुराना बर्तन है जिसको हमें किसी जो है मतलब जैसे कि कोई जो है सेलर है पॉट्स का उसको देना है तो हम कहाँ ले जाए उसको पर्टिकुलर उस स्थान पर ले जाए जहाँ बर्तन की जो है मार्केट होगी। अब सीरियल्स अगर हमें बेचने हैं तो मान लीजिए कि हमें जो है कहीं होलसेल में जो है इसको बेचना है तो हम सबसे पहले इसको होलसेल मार्केट में ले जाएंगे। प्रत्येक स्थान के लिए अलग अलग पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर मार्केट्स होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लोग ले जाके बेचते हैं। हाउ एवर इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट वन हैज़ टू गो टू द मार्केट टू परचेज गुड्स। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति हमेशा बाजार में जाके ही सामान खरीदे। यू कैन प्लेस ऑर्डर फॉर ए वैरायटी ऑफ थिंग्स थ्रू द फोन एंड थ्रू द इंटरनेट्स। मतलब कि आप किसी भी चीज़ का ऑर्डर जो है बेटा फ़ोन पर भी कर सकते हैं और इंटरनेट से भी किसी चीज़ को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड गुड्स आर डिलीवर एट योर होम। और जब आप फ़ोन के द्वारा कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं या फिर जो है मतलब इंटरनेट के थ्रू कोई चीज़ जो है ऑर्डर करते हैं तो भी ये चीज़ें आपके घर पे पहुंच जाती हैं, ठीक है ना। इन क्लिनिक एंड नर्सिंग होम यू मे हैव नोटिस दैट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वेटिंग फॉर डॉक्टर सच पर्सन आर आल्सो एंगेज्ड इन द सेलिंग ऑफ गुड्स। मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हॉस्पिटल होते हैं, जो नर्सिंग होम होता है, वहाँ पर जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव बाहर बैठ के जो है डॉक्टर का वेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी जो है अपने अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं और इस तरह वो अपनी चीज़ों को बेचने में व्यस्त रहते हैं। दस बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस इन डिफरेंट वेज नॉट नेसेसरली थ्रू शॉप इन द मार्केट। मतलब कि जो इस तरह से जो खरीदना और बेचना है ये जो है अलग अलग तरीकों से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये केवल मार्केट से ही होगा, ठीक है ना। द मार्केट दैट विल लुक एट अबव आर द वंस दैट वी रिकॉग्नाइज अर्ली। हाउएवर दीज आर मार्केट दैट वी मे नॉट बी सो अवेयर ऑफ दिस। मतलब कि हम लोग जब उपयुक्त दी चीज़ें जो इसके पहले मैंने आपको बताई उनको देखने से ये पता चलता है कि यह जरूरी नहीं है कि जो है सभी चीज़ें लोग जागरूक हो कि बाजार से ही खरीदें, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज ए लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड दैट वी डोंट यूज डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जैसे कि हम क्या करते हैं, हम ये भी करते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम
डायरेक्टली नहीं खरीदते या डायरेक्टली खरीदने के लिए उपयोग नहीं करते। जैसे फ़ोन से हमने कोई चीज़ खरीदी तो इसके लिए हमें मार्केट नहीं जाना है, ना ही इंटरनेट से कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो हमें मार्केट नहीं जाना है, ठीक है ना। तो हम इनडायरेक्ट वे में भी चीज़ों को खरीदते हैं। देन लुक एट एग्जाम्पल, ए फार्मर यूजेस फर्टिलाइजर टू ग्रो क्रॉप्स दैट ही परचेज फ्रॉम स्पेशल शॉप इन द सिटी एंड दे इन टर्न गेट देम फ्रॉम फैक्ट्रीज। मतलब जैसे कि आप देखते हैं कि एक जो किसान होता है वो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं बेटा, वो फर्टिलाइजर्स की चीज़ें फर्टिलाइजर की शॉप से लेता है, और ये जो फर्टिलाइजर जो शॉपकीपर होता है वो कहाँ से लाता है, वो जो है बेटा इसको डायरेक्ट फैक्ट्री से लाता है, ठीक है ना। देन अ कार फैक्ट्री परचेज इंजन, गियर, पेट्रोल टैंक्स, एक्सल्स, व्हील्स एक्सेट्रा फ्रॉम वेरियस factories. We don't usually see all the buying and selling things, but only the final product, the car in the showroom. मतलब कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो कार बनाने वाली कंपनी होती है वो अलग अलग जो कार के पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग जो फैक्ट्रीज से मंगाती है और उसको एक जगह पे ले जाके जो है क्या करती है कि उसको जो है उसको ले आके जो है कार बनाती है। कार बना कर जो है जब वो कार को बना लेती है तो उसको मार्केट में लाती है। इस तरह से भी फैक्ट्री से चीज़ें यहाँ तक पहुँचती हैं। देन मार्केट एंड इक्वलिटी, in this chapter we have looked at shop owner in a weekly market and those in a shopping complex। मतलब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे एक जो ट्रेडर होता है जो वीकली मार्केट में जो है दुकान को करता है, और एक वह ओनर जिसके पास अपनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। दे आर वेरी डिफरेंट पीपल, ये लोग एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। One is a small trader with little money to run the shop, whereas the other is able to spend a lot of money to set up the shop. They also earn unequally amounts। मतलब कि जैसे देखिए कि दो तरह के हैं, एक वीकली मार्केट का जो ट्रेडर है वो बड़ी कम मात्रा में पैसे को लगाता है और जो है साथ साथ इसी तरह कम पैसे कमाता है। जो जिसके पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो बड़ी मात्रा में पैसे को लगाता है और साथ साथ ज़्यादा जो है फायदा पाता है। इस तरह से उन दोनों की जो अर्निंग अमाउंट्स है उन दोनों में डिफरेंस होता है। द वीकली मार्केट ट्रेडर अर्न लिटिल कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ ए रेगुलर शॉप ओनर इन ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब इस तरह से जो साप्ताहिक व्यापारी होता है वो जो है रोज जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का ओनर है वो जितना फायदा पाता है उससे कम पाता है। मतलब हम देखते हैं कि किस तरह से वीकली मार्केट का ट्रेडर जो है कम अमाउंट में प्रॉफिट को पाता है कंपेयर देन जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का ओनर है उसकी अपेक्षा। क्यों? क्योंकि वीकली मार्केट का जो ट्रेडर है वो मतलब 1 और 2 डेज इन अ वीक ही जो है अपनी अर्निंग को करता है, और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का ओनर है वो ज़्यादा पैसे लगाता है और डेली अपनी शॉप को खोलता है और साथ साथ जो है डेली फ़ायदा कमाता है। तो जाहिर सी बात है वो 7 दिन पैसे को जो है अर्न करेगा, वो 2 दिन अर्न करेगा तो उसकी पूंजी मतलब उसकी जो है अर्निंग जो है वीकली मार्केट के ट्रेडर से ज़्यादा होगी, ठीक है। देन सिमिलरली बायर आर डिफरेंटली प्लेस, इसी तरह खरीदने वाले भी अलग अलग तरीके के होते हैं। दीज आर मेनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड्स व्हाइल अदर आर बिजी शॉपिंग इन मॉल्स। Thus, whether we can be buyer or seller in these different market depend among other things on the money
दैट वी हैव। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सस्ती से सस्ती चीज़ों को नहीं खरीद पाते, और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं वे जो है विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर मॉल में, और चीज़ों को जो है ढेर सारी चीज़ों को खरीदते हैं। ये जो है ये चीज़ें डिपेंड करती हैं दूसरी चीज़ों पे, जैसे हाउ मच मनी वी हैव, मतलब कितना पैसा हमारे पास है। जैसे हमारे पास जब ज़्यादा पैसा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रांडेड चीज़ों को लेने के लिए जो है मॉल्स और साथ साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, और जब हमें चीपेस्ट चीज़ें लेनी होती है, हमारी जो पॉकेट मनी है वो लेस होती है, तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को कम से कम रेट में अच्छे लेने का प्रयास करते हैं। वी हैव also examine the chain of market that is formed before goods can reach us. It is through this chain that what is produced in one place and reach people everywhere. जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले जो है मार्केट के भी चैन ऑफ मार्केट को जो है एग्जामिन किया, और इसमें पढ़ा कि किस तरह से गुड्स जो है एक स्थान से सभी जगह पे प्रॉपरली पहुंचती है। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग पास जो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कपड़े वो हमें डायरेक्ट नहीं मिलते। ऐसा होता है कि जो कपड़ों की बड़ी बड़ी जो है फैक्ट्रीज होती हैं वो सबसे पहले होलसेलर को कपड़े देती हैं। वो लोग लुधियाना, कानपुर और साथ साथ बॉम्बे, दिल्ली वगैरह सभी जगहों से कपड़ों को लाते हैं होलसेल में, फिर उसको बेनिफिट के साथ जो है पहुंचाते हैं रिटेलर को। रिटेलर आता है, उनसे कम क्वांटिटी में चीज़ों को लेता है और उसके बाद कस्टमर को पहुंचाता है। अब देखिए, जब होलसेलर ने चीज़ों को जो है मान लीजिए लुधियाना से वो चीज़ों को लाया और उसके बाद उसने रिटेलर को दिया, रिटेलर को मान लीजिए वो होलसेलर जो है मान लीजिए जौनपुर का है, ठीक है। अब उसने जौनपुर की मार्केट के रिटेलर को वो चीज़ें दी। अब वो चीज़ बनी कहाँ थी, चंडीगढ़ में बनी, या फिर मान लीजिए कि जो है मतलब कानपुर में बनी, और उसके बाद वो जौनपुर में होलसेलर द्वारा लाई गई और होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर से वो कस्टमर तक पहुंची। इस तरह से जो चेन ऑफ मार्केट है उसके थ्रू जो गुड्स होता है वो सभी जगह पहुंचता है, ठीक है ना। जैसे अलग अलग जगहों से उन चीज़ों को लाया जाता है और सब जगह पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि लोगों की जो नीड्स है बेटा, वो जो है उसमें आदमी को जो है जो भी हाउस होल्ड चीज़ें होती हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए सबसे पहले चीज़ें बनती है फैक्ट्री में, फार्म में या फिर होम पे, और उसके बाद जो है होलसेलर तक आती हैं, फिर होलसेलर से जो है रिटेलर तक आती हैं, और रिटेलर से ये कस्टमर तक आती हैं। और कस्टमर आप जानते हैं सभी जगह हैं, सभी व्यक्ति जो रहते हैं जिनको हाउस होल्ड की कोई भी चीज़ें चाहिए, ये सब जो है बेटा जो है कस्टमर में आते हैं, ठीक है ना। It is through this chain that what is produced in one place reach people. When things are sold, it encourage production and new opportunity are created for people to earn. जब कोई चीज़ बेटा क्या होता है, कोई चीज़ जो है बेची जाती है तो वह जो है उस जो है प्रोडक्ट को जो है बढ़ावा देता है। जैसे मान लीजिए कि चंडीगढ़ से कोई कपड़ा आया, लोगों को पसंद आया, लोगों ने खरीदा, अब लोग उसको खरीदते हैं तो यहाँ पर उसकी जो है रिक्वायरमेंट बढ़ती है, रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो do होलसेलर होता है वो वहाँ से प्रोडक्ट को और ऑर्डर करता है। इस तरह से वो लोग जो है इनकरेज करते हैं प्रोडक्शन को, ठीक है। देन however do they offer equal opportunity, we will try to understand through the story of a shirt in the next chapter. क्या ये जो अवसर हैं ये सभी को बराबर और एक समान मिलते हैं? तो इसको हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द चेन ऑफ मार्केट एंड इक्वलिटी एंड मार्केट इन everywhere. We will meet in next lecture in next day. Thank you.